चैप्टर की शुरुआत में फ्लैश और सोनिक का सीन दिखाया जाता है। फ्लैश कहता है कि तो यही लोग उस आदमी के चमचे हैं, क्यों है ना। सोनिक कहता है हाँ, भले ही वो विलेज काफी समय पहले तबाह हो गई थी, लेकिन ये बेवकूफ लोग अभी भी उसके कुत्ते बन के घूम रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरी ओर ये सारे के सारे एलिट निंजाज होते हैं और विंड और फ्लेम को वैनगार्ड दिया जाता है, यानी कि आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है, जिससे कि इनको ओपनिंग मिल सके अटैक करने के लिए। तो भाई इन दोनों की तो वैसी वाट लगी होती है, ये लोग मन में यही कहते हैं कि अच्छा तो ये अपने साथ साथ हमें भी पीसना चाहते हैं बेवकूफ है के। अब बेटा तुम्हें पछतावा होगा हमें ऐसे प्यादों की तरह इस्तेमाल करने के लिए। फ्लैश कहते हैं सोनिक हम इन सबको किसी तरह एक साथ अपने ऊपर अटैक करवाएंगे। अब जैसे कि तुम जानते हो विलेज के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से ये लोग एक साथ में काम नहीं कर सकते और ये सारे रूल्स इनके दिमाग में घुसे पड़े हैं। तो यहाँ पे हमें इनके बचपन का सीन याद होता है ऑब्वियसली कि इनको कहा जाता था कि एक दूसरे को कॉमरेड्स मत मानना, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद अगर तुम एक दूसरे से मिलते हो तो एक दूसरे को जान से मार डालना। तो फ्लैश यही कहता है कि थोड़ी देर बाद ये सबके सब आपस में भिड़ जाएंगे और इससे हमें हमला करने का मौका मिलेगा। तो सोनिक कहता है मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है, समझे। सोनिक यहाँ पे सोचता है कि जो थ्योरी उस विलेज ने हमारे दिमाग में डाली है वो ये है कि अगर हमारे सामने काफी सारे दुश्मन हो तो सबसे पहले कमजोर वालों को हराना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ना चाहिए। तो यार इस हिसाब से तो फ्लैश के ऊपर सबसे पहले अटैक होगा और मुझे यकीन है कि उन्होंने हम दोनों की लड़ाई देखी थी। अब लगता है कुछ कर नहीं सकता, मेरे को फ्लैश को बचाना होगा। लेकिन यहाँ पे भाई उल्टा ही हो जाता है, सोनिक के ऊपर सारे के सारे अटैक करते हैं। इसका तो सोनिक को एक कमजोर मानते हैं और उसको भाई काफी गुस्सा आता है। वो कहता है तुम मंदबुद्धि लोग, तुम्हारी तो ऐसी तैसी करूंगा, मेरे को माफ नहीं करूंगा तुम्हें। वह दूसरी और विंड और फ्लेम दोनों के दोनों अपने जूरो स्पाइडर कर्टन गैलोस का इस्तेमाल करके फ्लैश को फंसाने की कोशिश करते हैं और इनके मन में भी वो थ्योरी होती है कि भाई वीक वालों को पहले निपटाना है। लेकिन ये लोग उसके खिलाफ जाते हैं फ्लैश को फंसाने के लिए, क्योंकि भाई इनको भी इस बात का डर होता है कि इनको इन्हें निपटा दिया जाए। इस फायर में पॉइजन होता है और इस पॉइजन की वजह से फ्लैश अब ज्यादा तेज हिल डुल नहीं पाएगा, ये इनका प्लान होता है। और जो लोग एक साथ मिलकर काम नहीं कर सकते उनको समझ आ जाएगा कि उनका क्या हाल होने वाला है। उस समय हम यहाँ से बच के निकल जाएंगे। इतने में ये सब ये सोच रहे होते हैं भाई फ्लैश तो आसानी से इनके अटैक से बच के निकल जाता है और उल्टा इन्हीं की वाट लगा देता है, इन्हीं को उस जाल में फंसा देता है, यानी कि इन वायर्स में, ठीक है। यहाँ पे सोनिक के ऊपर काफी सारे निंजास आ जाते हैं अटैक करने के लिए पीछे से, लेकिन फ्लैश उसको आके कवर करता है, उसको बचा लेता है। सोनिक को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था पहले से और वो जब देखता है कि फ्लैश ने उसको बचाया तो उसे और गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैंने तो तुमसे कोई मदद नहीं मांगी थी। तो फ्लैश कहता है मेरे ख्याल से तुमने कहा था साथ में लड़ने के लिए, याद है ना। तो सोनिक कहता है तुम्हारी जरूरत नहीं है मेरे को, तुम्हारे बिना भी मैं आसानी से इन लोगों की वाट लगा सकता हूँ। तो ये निंजा सोचते हैं भाई इनका चल क्या रहा है यार, ये बहस भी कर रहे हैं और साथ ही साथ एकदम परफेक्टली लड़ भी रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों काफी समय से ट्रेनिंग कर रहे थे, वो भी एक साथ। यहाँ पे विंड और फ्लेम की वाट लग रही होती है और फ्लैश कहता है कि हो ढीली मुर्गी, तुमने कहा था ना ये जाला जहरीला है, तो अगर गलती से थोड़ा सा भी कट गया ना तो तुम मर जाओगे, तो ज्यादा हिलो हिलो मत, समझे। सोनिक कहता है यार मैं तो कह रहा हूँ इनको खत्म कर दो यार। तो फ्लैश कहता है नहीं, जब मेरे सामने मॉन्स्टर सिचुएशन में इनसे हुआ था तो ये मॉन्स्टर्स थे, तो ये अच्छा खासा सैंपल बन सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिससे कि हम पता लगा सके कि मॉन्स्टर्स को इंसान कैसे बनाया जा सकता है। और अगर सब कुछ ठीक गया तो तुम्हारा बॉस भी अपनी आंखें खोल लेगा और उसके बाद तो सब कुछ बदल ही जाएगा। तो ये निंजास कहते हैं क्या भाई क्या बोल कर रहे हो तुम। तो फ्लैश कहता है तुम बेवकूफों को बिल्कुल भी नहीं पता, क्यों है ना। और इन सारे निंजास ने चारों तरफ से इनको घेर लिया होता है। ये लोग यही कहते हैं कि तुम लोग कह रहे हो कि बॉस अपनी आंखें खोलेंगे, क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग। शायद तुम्हें समझ आ गया है कि तुम हमारा सामना नहीं कर सकते, इसी वजह से तुम हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो। तभी यहाँ पे हमें एक ब्रॉनी मसल नाम के निंजा का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है कि मुझे तुम्हारी ये टेक्निक समझ नहीं आई, अब देखो कंफ्यूज कैसे किया जाता है किसी को। यहाँ पे भाई वो बहुत सारी चट्टानें उठाता है, भाई आसमान में फेंक देता है और भाई यहाँ पे उसके खुद के निंजा दोस्त लड़ रहे हैं, उनके ऊपर गिरेगी मर वरा नहीं जाएंगे वो लोग। और कहता है स्टोन डेब्री रिलीज। इसके बाद वो भाई इन सारे के सारे चट्टानों के ऊपर कूदता काटता कंफ्यूज करने की कोशिश करता है कि वो कहाँ से अटैक करेगा। वो सच में काफी ज्यादा फास्ट होता है। विंड और फ्लेम यहाँ पे पड़े हुए होते हैं और वो कहते हैं क्या ये एक 3 डायमेंशनल अटैक का इस्तेमाल कर रहा है, वो भी इन उड़ती हुई चट्टानों की मदद से। इसको तो सिर्फ एलिट निंजा ही मास्टर कर सकते हैं यार, ये हमारे विलेज में सबसे खतरनाक और मुश्किल टेक्निक मानी जाती थी। और भाई मेरे को अच्छे से याद नहीं है लेकिन ये सीन हम शायद पहले देख चुके हैं, साइटामा वर्सेस गारो में, है कि नहीं। सॉनिक कहता है कि अपने लोअर रैंक को पटाने की कोशिश कर रहे हो क्या, कितना बेकार है यार। तो फ्लैश कहते हैं तो बहुत पुरानी टेक्निक है। भाई यहाँ पे फ्लैश एकदम से जंप मारता है, ये जमीन भी टूट जाती है और वो साथ ही साथ इन सारी चट्टानों को तोड़ना शुरू कर देता है। और ये सारे के सारे जो बाकी निंजाज होते हैं वो भी इन चट्टानों के ऊपर चढ़ के अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्लैश इन सारी चट्टानों को तोड़ देता है, जिसके वजह से सारे निंजाज की वाट लग जाती है। ब्रॉनी मसल कहता है कि यार ये बंदा हमारी मूवमेंट्स को रोकने की कोशिश कर रहा है, इन सारी चट्टानों को तबाह करके तुम ज्यादा बन रहे हो लगता है। लेकिन फ्लैश आते साथ यहाँ पे इसके ऊपर भी एक लात मारता है और ब्रॉनी मसल कहता है भाई हिल कैसा रहा है, चल कैसा रहा है इतनी तेज, और उसको उड़ा के यहाँ पे फ्लैश काफी कमाल की एंट्री मारता है। भाई एंट्री क्या मतलब लैंडिंग
करता है, ठीक है। फ्लैशी फ्लैश कहता है कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हें ये सारी चीजें विलेज में सीखने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें ताकतवर बनने की जरूरत है। और उसके बाद ऐसे आइडियाज तुम्हारे दिमाग में आ ही जाते हैं। तो सोनिक 1 में कहते हैं कमाल की ताकत और कमाल की स्पीड, और हमें बताया जाता है कि सोनिक को इसी चीज की तलाश थी, वो इतने समय से यही पाना चाहता था। तो यहाँ पे भाई सोनिक को काफी ज्यादा जेलसी फील होने लग जाते हैं और कहते हैं नामुमकिन, मैं मानूंगा नहीं इस बात को यार, ये निंजा यहाँ पे पड़े हुए होते हैं। और वो कहते हैं तुम कमीने कहीं के, कहाँ से ट्रेनिंग की है, कितनी ट्रेनिंग की है तुमने? तो फ्लैश फ्लैश कहते हैं ट्रेनिंग, ये तो असली लड़ाई का नतीजा है, वहाँ पे एक्सपीरियंस मिला मेरे को। मैं एक चीज कहूंगा तुमसे, तुम तब तक ताकतवर नहीं बन सकते जब तक तुम अपने इस बेफालतू के घमंड को छोड़ नहीं देते। और ये बोलते हुए वो प्लैटिनम स्पर्म को याद करता है, जब उसका सामना प्लैटिनम स्पर्म से हुआ था। सोनिक कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा उसने। तो फ्लैश कहता है कि तुम्हारे नाक के दोनों छेदों से खून निकल रहा है यार, तुम क्या बोल रहे हो? तो सोनिक कहता है चुप हो जाओ, मुझे ज्यादा लगी नहीं है। तो फ्लैश कहता है कि वैसे देखा जाए तो तुम अभी भी सीख रहे हो। तो सोनिक कहता है कि चुप हो जाओ, अब तुम्हारे स्किल्स इतने इंप्रूव हो गए तो इसके लिए ज्यादा बनो मत, समझे? तो गेलविंड और फ्लेम यहाँ पड़े होते हैं, कहते हैं भाई ये एक दूसरे के घमंड के बारे में बात कर रहे हैं, ये कौन होते हैं ये सब बोलने वाले? तो यार ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।